सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। जय श्री सीताराम। आज आप दामोदर जी को चरित्र सुनेंगे। उनका सुंदर चरित्र है। भगवान के भक्त हैं। पिताजी इनके किशनगढ़ के पास में खाचरी गांव में रहते। ब्राह्मण घर ते शरीरों इनको। पिताजी इनके जुगल सरकार के उपासके केशवानंद जी इनके पिता का नाम था। भगवान को भी भजन करते, माता भी भक्ता थीं, वो भी भजन करती। घर में एक भक्त होए तो सवेरे कुले तार दें तो है। और भगवान के जाने अनजाने में भगवान को नाम भी जैसे लिव जाए तो सबरे पापों को नष्ट कर डालतो है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तम तम गम पुंसो देह दे दो यथानल। भगवान का नाम जाने अनजाने में कैसे भी भगवान का नाम लिव जाए तो पाप रूपी कूड़े को नष्ट करना ही है। जाने अनजाने में अग्नि का स्पर्श कूड़े से हो जाए तो जला करके भस्मी करती अग्नि। ऐसे भगवान के नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम सुंदर है, पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान का नाम भगवान को प्राप्त कराने वाला है, भक्ति को प्राप्त कराने वाला है, अमंगलों को हरने वाला है, मंगल करने वाला है। इसलिए भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। केशवानंद जी जुगल सरकार के उपासक हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन जुगल सरकार में भगवान श्री कृष्ण ने आकर के कहा, केशवानंद जी आप चिंता ना करें, आपकी संतान होगी और संतान भी आपकी ऐसी होगी, वो भी मेरा भक्त होगो, मेरो ही भजन करे बारो होगो और तुम्हारे नाम को बढ़ावे बारो होगो और तुम्हारे कुल को तारवे बारो होगो। भगवान ने सपने में कही। केशवानंद जी बड़े सुंदर इन वाक्यों को सुन करके मन प्रसन्न भयो और जुगल सरकार की शरण में और ज्यादा मन लगा दियो और भजन करने लग गई, ज्यादा भजन करने लग गई। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र इनका दामोदर नाम था उसका। वो भी भगवान जुगल सरकार का उपासक था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। भगवान नित्य लीला कोई ना कोई लीला इनके साथ में करते रहते। बच्चा जब बड़ा हुआ तो ऐसी इनकी स्वभाव की भक्ता सुशीला माता पिता ने बहू देख दी और विवाह करा दिया। माता पिता को दोनों को शरीर पूरो है गो, जे और ज्यादा भजन करवे लग गए। कुछ दिन बाद इन पर भी दो संतान हुई, एक पुत्री और एक पुत्र। पुत्री को संबा गांव में इनने विवाह कर दिया पुत्री को। अब जो इनकी माता पिता शरीर छोड़ गए, इधर को कुछ दिन बाद इनकी पत्नी भी शरीर छोड़ गई तो और ज्यादा भजन करने लग गए, बैराग आ गया। इनके पुत्री के ससुराल के जो है क्या बहुत अच्छे भक्ताए भगवान के भजन करे व्यवहारे। उनने इनसे कही, दामोदर जी थे, आप हमारे गांव में ही विराजमान हो जाएं और मैं ही रहे भजन करें, आपके लिए सुंदर स्थान दिया जाएगा। ध्यान रखो जहां भगवान के भक्त रहते हैं मां माया नाय रहे, मां याद व्याद नाय रहे, देहिक देविक भौतिक तापा ये सब वहां नाय रहे। जहां भगवान को भजन करें
भगवान को भजन करो नित्य नेम, कोई असाध्य रोग नहीं होगा। भगवान में पूर्ण विश्वास रखो। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन दुर्बहु न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लहे विश्राम। सोचो भगवान का भजन करना है पूर्ण विश्वास के साथ में। गांव वालों ने दामोदर जी को अपने पास में बुला लियो, बेटी के ससुरारियन ने वहीं स्थान दे दियो, भजन करें। गांव वाले सभी उनके भक्त है गए, वो भी जुगल सरकार की भजन करे। एक कभी कभी पुष्कर जाया करते, और पुष्कर में गए, वहाँ हरिराम व्यास जी मिल गए। उनसे मंत्र दीक्षा ली, जुगल सरकार की उपासना को विधि पूछ ली। अब ये भाई हिसाब से विधि से ही भजन करने लग गए। कभी कभी ये द्वारका जाया करते। जब ये द्वारका जाया करते तो गांव वाले सब इनके दुख में दुखी रह जाते कि गुरुदेव द्वारका जा रहे हैं, कई दिन में लौटेंगे, कई दिन लग जाए इनने, और भजन पूजा हम पर कम है जाए, और गुरुदेव रहें तो भजन पूजा बनती रहे, नए नए उपदेश सुनने को मिले, भागवत सुनने को मिले, रामायण सुनने को मिले, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने को मिले। गांव वाले सब दुखी है गए। गांव वालों ने कहा गुरुदेव ठाकुर जी न्याना आ सके, द्वारकाधीश भगवान न्याना आ सके। आपने कही ये तो ठीक है, दामोदर जी ने कही ये तो ठीक है, शिष्यगण अच्छी की बात कह रहे, पर आपने उन शिष्यों की बात पर ध्यान दियो और दोनों हाथों में तुलसी ले करके अमरण अनशन कर लेवे लग गए, और रास्ता में ही रास्ता चल दिए, द्वारकाधीश क्यों चले। ठाकुर जी ने कही कि मेरे भक्त यहां आ रहे, परेशान होए, गांव वाले सब परेशान होए, इनके दुख में दुखी रहे गांव वाले। तब ठाकुर जी ने अपनी योग माया से इन्हें रास्ता में ते ही और घर पहुंचा दियो, संबल ग्राम में ही पहुंचा लियो। अब तो ये भजन करे, राजस्थान के तो रह भी बारे ही है, किशनगढ़ के पास में इनको गांव ही हो, भगवान को भजन चिंतन करते रहे। ठाकुर जी ने एक दिन से आकर के कही, नारद जी को प्रेरणा दी, और नारद जी आकर के दामोदर जी से मिले। दामोदर जी ने नारद जी को दर्शन किया, उनसे दंडवत प्रणाम किया, आसन दियो। तब नारद जी ने कही भक्तराज 14 से चौत्र में शुक्ल पक्ष के 9वें दिन और बंजारो यहाँ है कि आवेगो, और बंजारे की टोली आवेगी, और बैल पे वो सामान रखो होगो, और बंजारे की बोरी जो रखी होंगी वह बोरी में ते जुगल सरकार की मूर्ति निकलेगी, और तेरे यहीं गिर पड़ेगी, तेरे द्वार पर ही गिर पड़ेगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ दिन बाद बंजारा वहां के आयो अपने टाइटंबर के साथ में, अपने सेवक सेवका के साथ में, बैल पे बोरी रखी हुई, और बोरी में से ठाकुर जी जुगल सरकार और बलराम जी सहित और उनकी मूर्ति वहां गिर गई। मूर्ति गिर गई, इनने वहां देखी और देख करके मूर्ति को उठा लियो। ये तो रहा तकते, जो नारद जी कहेंगे सत्य बात होगी, असत्य थोड़ी होगी। ये तो रहा तकते कि कब बंजारो आए, राह देखते रहते हर समय। अब वो दिन आ गयो, इनने जुगल सरकार को उठा करके अपनी गोदी में ले जा करके अपने कुठिया पर रख दिए, पधार दिए, वहीं आसन दियो ठाकुर जी के काज।
अब तो रात दिन कीर्तन चिंतन है भी लगो। एक कलकाल की घटना है, देखो ठाकुर जी भक्त का आज आमे कि नहीं आमे, स्वयं ठाकुर जी आमे और ठाकुर जी आए हैं। इनने आसन दिया ठाकुर जी के काजे। लाखा बंजारे ने बहुत सुंदर मंदिर बनवायो और मंदिर में ठाकुर जी को पधरवायो। अब तो रात दिन कीर्तन भंडारा आदि सब चलतो रहो। दामोदर भक्त भगवान के भजन में हर्ष में लीन रहने लगे। सब गांववासी आसपास के गांव सब वहां आवे लग गए। सब आपके भंडारे में अनेक प्रकार के व्यंजन बनते और सब प्रसाद पाकर के न्याल होते। आपके सत्संग से सब प्रसन्न रहते। या कलकाल में देखो नाम जप करना चाहिए। भगवान के नाम से ही जीव को उद्धार होएगो और काउते उद्धार नहीं होएगो। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतर अन्यथा। जानी भगवान का नाम जपो, किसी से गति नहीं, केवल नाम से गति होगी और किसी से गति ना होगी। अंतिम मति सहागति, अंतिम में जिसकी जैसी मति है वही गति होगी। जब अभी से अभ्यास डाल लोगे भगवान के नाम का, भगवान के भजन का अभी से अभ्यास डाल लोगे तो मति शुद्ध है जाएगी। और जब शुद्ध है जाएगी तो भजन करवे लग जाएंगे और भजन करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति तो निश्चित ही है। इसलिए भजन करो, समय वृथा मत गमाओ। समय गयो भयो वापस ना लौटेगो और अन्न जो जमीन में गिर गयो वो वापस नहीं लौटेगो और जल बेकार भयो वो जलऊ तुम्हें प्राप्त ना होगो। इसलिए अन्न का कण, समय का क्षण और जल की एक बूंद वृथा मत गमाओ। भगवान को भजन करो, समय बेकार मत जान दो। नरतम सम नहीं कवने उदेही और जीव चराचर जाचते ही। नरग सरग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान वैराग भगत सुख दैनी। देखो ए मानव तंतो नर तंतो केवल भगवान के भजन के लिए ही है। यही से तुम नरक को जा सकोगे, यही से तुम सरक को जा सकोगे, यही से परमात्मा को प्राप्त करोगे, यही से ही भगवान के भजन कर सकोगे। और शरीर के बिना कोई भजन नहीं कर सके। इसलिए इस शरीर को सार्थक करो, भगवान को भजन करो, साधु संतन की सेवा करो, पशु पक्षियों को दानो आदि डालो, गाय के लिए रोटी निकालो, कुत्ता के लिए रोटी डालो। इस ऐसा सिद्धांत मनुष्य को अपनाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जय श्री राम।